हेलो गाइस, CSIR सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो साइंटिफिक पोजीशंस के लिए बहुत सारा पोस्ट निकाला है। तो इसको आज हम देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इनके वेबसाइट पे हूँ। आप जैसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर REC01 2025, ठीक है। और फॉर मोर डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में जो है PDF ओपन हो जाएगा। इसको मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको अपने वहाँ से दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, CSIR सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर REC01/2025। एडवर्टीजमेंट फॉर साइंटिफिक पोजीशंस के लिए है ये, ठीक है। स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 10 फेब से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डे फॉर रिसिप्ट और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 14 मार्च रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको नहीं देख रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर, सीरियल नंबर देख सकते हैं, डेजिग्नेशन देख सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन देख सकते हैं। यहाँ पे पे स्किल कितना है आपका पेमेंट, ठीक है, लेवल आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल इमोल्यूमेंट्स देख सकते हैं, यहाँ पे अपर एज लिमिट देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो है सीरियल नंबर 1 साइंटिस्ट के लिए है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 34 रखा हुआ है। अनरिजर्व्ड के लिए 14 है, AWS के लिए 3 है, SC के लिए 6 है, ST के लिए 2 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 9 है, ठीक है। इंक्लूड 1 पोस्ट रिजर्व्ड फॉर BWBD, ठीक है, HH के लिए। पे स्केल जो है वो लेवल 11 रखा है, 67,700 टू 2,08,700 तक रहने वाला है, ठीक है। इमोल्यूमेंट्स जो है वो 1,22,629 रहने वाला है, और अपर एज लिमिट जो है वो 32 ईयर है। सेम चीज़ जो है वो ये सीरियल नंबर 2 साइंटिस्ट पोस्ट के लिए बस यहाँ पे देख सकते हैं एक पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व्ड PWBD, ठीक है। इसके लिए ये एक बैकलॉग कैटेगरी है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट कोड यहाँ पे S1, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी 1 पोस्ट है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं साइंटिस्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है, EQ बोला जा रहा है जिसे। उसके बाद में डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन DQ एंड और डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस DE, ठीक है। और यहाँ पे आपको जॉब रिक्वायरमेंट और नेचर ऑफ जॉब क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए गाइस, हमारा जो चैनल है मेनली लाइफ साइंस से डील करता है, तो मैं लाइफ साइंस से जितना भी पोस्ट है मैं उसको आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन आप जो है वो अलग, जैसे कि इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो आप जो है वो अपने फील्ड का देख सकते हैं यहाँ पे सारा चीज़। तो जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, अगर आप इंजीनियरिंग से हैं, ठीक है, जैसे कि M.Tech है, ME है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंजीनियरिंग में, लेकिन आपका जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन अगर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च में, तो आप जो है वो इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। ये एक 1 पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए है, ठीक है। जॉब रिक्वायरमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप M.Tech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए हैं, ठीक है, और आपका डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस जो है वो अप्लाइड टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, तो आप जो है वो इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। 1 पोस्ट है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए। आप यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट्स और नेचर ऑफ जॉब देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं। ये जो है वो नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1 है और UR कैटेगरी के लिए। अगर आपने ME M.Tech इन केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर PhD इंजीनियरिंग सबमिटेड इन केमिकल इंजीनियरिंग से किए हैं, और आपका जो है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन वो फूड टेक्नोलॉजी एंड फूड साइंस से है, तो आप जो है वो इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी 3 पोस्ट है अनरिजर्व्ड के लिए, ठीक है। आपको इसमें PhD इन साइंस, ठीक है, जैसे कि सबमिटेड इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी में है। और आपका डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है इंडस्ट्रियल स्लैश रिसर्च एक्सपीरियंस इन फंडामेंटल एंड अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ फूड ग्रेन प्रोसेसिंग, बेकिंग, एक्सट्रूजन, ठीक है। एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, अप्लाइड टेक्नोलॉजी
स्केल अप इन द एरिया ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ग्रेन प्रोसेसिंग, ठीक है। रिसर्च कंट्रीब्यूशंस एविडेंस्ड बाय पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन इन एफसीआई जर्नल और पेटेंट। अगर आपके पास में डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन और डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे 3 पोस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। पोस्ट कोड आपको ध्यान रखना है कौन सा आपका पोस्ट कोड है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो जॉब रिक्वायरमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। आप अगर सबमिट किए हैं केमिस्ट्री में तो आप जो है इसमें जा सकते हैं, पीएचडी अगर है तो, ठीक है। अगर आप एमई एमटेक इन एरिया ऑफ डिज़ाइन इंजीनियरिंग में है तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। आप कोड देख सकते हैं यहाँ पे, पोस्ट कोड S7, ठीक है। मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट कोड S9, ठीक है। पीएचडी सबमिटेड इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में है। और आप जो है वो यहाँ से आप डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिसर्च एक्सपीरियंस, ये शायद जो ऊपर में था वैसा ही सेम आपको क्वालिफिकेशन मांगा है, तो मैं इसको नहीं पढ़ने वाला हूँ। आप यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट कोड S10, ठीक है। अगर आप पीएचडी सबमिट किए हैं केमिस्ट्री में तो आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। 1 पोस्ट है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। आप यहाँ पे पोस्ट कोड 11 देख सकते हैं, S11। इंजीनियरिंग में है फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आप इसमें जा सकते हैं। मैं ये वाला बताने वाला पोस्ट कोड S12, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1 है ST के लिए, ठीक है। पीएचडी सबमिटेड इन फूड साइंस या फिर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन या फिर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर फूड टेक्नोलॉजी या फिर डेयरी साइंस या फिर डेयरी केमिस्ट्री, डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एंड डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो ऊपर में था वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। पोस्ट कोड S13, ठीक है। पीएचडी सबमिटेड इन द एरिया ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ये आप ही के लिए है, सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी पोस्ट के लिए, ठीक है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देख लेते हैं। यहाँ पे डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस मंगा यहाँ पे इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च एक्सपीरियंस इन HACCP माइक्रोबायोलॉजिकल इंडस्ट्रियल हाइजीन फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड सैनिटेशन, ठीक है। इसमें आपको जाना है। रिसर्च कंट्रीब्यूशन एविडेंस बाय पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन इन एफसीआई जर्नल एंड पेटेंट्स में। अब यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। पोस्ट सॉरी गाइस, पोस्ट कोड S14 आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 पोस्ट है एफए के लिए, ठीक है। पीएचडी सबमिटेड इन फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी में डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे सेम ही है जैसा कि हमने ऊपर देखे थे। आप यहाँ पे पोस्ट कोड S15 जा सकते हैं। अगर आप सबमिट किए हैं फिशरी साइंस एंड फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में तो आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। आप डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि सेम ही है जो हमने ऊपर देखे थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट कोड S16, 2 पोस्ट है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, ठीक है। पीएचडी सबमिटेड इन बॉटनी, अप्लाइड बॉटनी, प्लांट साइंस, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स, तो आप जो है वो इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो है वो सेम ही है इस, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, ठीक है। पोस्ट कोड S17, तो पीएचडी अगर सबमिट किए हैं केमिस्ट्री में तो आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं, ठीक है। पोस्ट कोड S18, 2 पोस्ट है AWS के लिए, ठीक है। सबमिटेड इन फूड साइंस, पीएचडी सबमिटेड इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, फूड टेक्नोलॉजी और या फिर फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तो आप इसमें जा सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो है वो सेम ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट कोड S19, ठीक है। पीएचडी सबमिटेड इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, फूड टेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। देखिए गाइस, कहीं पर लिखा है सिर्फ पीएचडी, ठीक है, और कहीं पर लिखा है कि अगर आपने सबमिट किए हुए हैं, ठीक है, सबमिटेड इन फूड टेक्नोलॉजी पीएचडी,
तो भी आप जो है इसमें जा सकते हैं। इसको आप जो है अपने पोस्ट क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा, और बाकी जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस है वो सेम ही है। आप देख सकते हैं बायोकेमिकल इंजीनियरिंग से हैं या फिर सबमिट किए हैं बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी, ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। पोस्ट कोड S21 इसको आप देख सकते हैं, 22 आप इसको देख सकते हैं, पोस्ट कोड S23, ठीक है, पीएचडी सबमिटेड इन बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स में, तो आपका यहाँ पे चेंज है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या मांगा है देख सकते हैं। रिसर्च एक्सपीरियंस इन structural and functional characterization of proteins evident through peer-reviewed research publication, research experience in separation and characterization of protein using modern analytical methods, ठीक है, आप यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। पोस्ट कोड S24 आप यहाँ से देख सकते हैं, 25 भी आप यहाँ से देख सकते हैं, 26 को मैं बता देता हूँ। PhD सबमिटेड इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेयरी साइंस, डेयरी केमिस्ट्री, डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है वो सेम ही है एस हमने ऊपर जो देखे थे वैसे ही। तो यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट है, बैकलॉग वैकेंसी भी है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फूड टेक्नोलॉजी में है आपका एमई या फिर एमटेक, तो आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो है वो 1 पोस्ट अनरिजर्व्ड PWBD-OH के लिए है, ठीक है, 1 पोस्ट। Selected candidates will have to undertake research development and innovative product development activities in the core areas of the institute, ठीक है। Then the addition to the R&D activities, consultancy sponsored grant in aid project are also be handled either independently और इन अ टीम, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन एंड कंडीशंस हम देख सकते हैं, बेनिफिट्स अंडर काउंसिल सर्विस, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको यहाँ पे डियरनेस अलाउंस दैट इज DA, हाउस रेंट अलाउंस HRA एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। आपको नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर एक्सटेंड पेंशन सिस्टम जो है वो आपको दिया जाएगा। डिजर्विंग कैंडिडेट मे बी कंसिडर्ड फॉर एडवांस इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। ऑल द पोस्ट कैरी ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी, दैट इज द कैंडिडेट ऑन सिलेक्शन मे बी आस्क्ड टू सर्व एनीवेयर इन द कंट्री, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको जो है वो कहीं पर भी आपको पोस्टिंग किया जा सकते हैं। अदर कंडीशन देख सकते हैं यहाँ पे, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। इंक्वायरीज रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी विल नॉट बी इंटरटेन्ड, ठीक है। अगर आप जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन या फिर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल अगर नहीं करते हैं तो आपका जो है एलिजिबिलिटी जो है वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोजीशन विथ PhD सबमिटेड, ठीक है, आर एडवाइज टू इंक्लूड वैलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ देयर थीसिस सबमिशन, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया किसी केस में आपको सिर्फ PhD मांग रहा है और किसी केस में सबमिटेड मांग रहा है, ठीक है। अगर आप सबमिट किए हैं तो आपके पास में वैलिड प्रूफ होना चाहिए आपके थीसिस सबमिशन का, ठीक है, विथ डेट इशूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ देयर यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो आपके पास में वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि आपने जो है वो थीसिस सबमिट किया हुआ है, ठीक है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड 1 पेज सिनॉप्सिस, ठीक है, आपको जो है 1 पेज सिनॉप्सिस अपलोड करना है। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ PhD थीसिस रहना चाहिए। ME MTech डिसर्टेशन है तो वो जो है वो आपका रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है, अपलोड। अगर आप जो है वो CSIR वर्किंग कर रहे हैं CSIR के अंडर में या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑटोनोमस बॉडीज़ है, ठीक है, स्टैचू या फिर यूनिवर्सिटी PSUs हैं, तो आपको जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर, ठीक है। अगर आप NOC नहीं देते हैं और आप वर्किंग है तो आप जो है वो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा आपका सिलेक्शन। एप्लीकेशंस नॉट ड्यूली फिल्ड और अपलोडेड विथआउट रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट विल बी समरीली रिजेक्टेड, ठीक है। अगर आप जो है वो प्रॉपरली फिल अगर नहीं किए रहेंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है, अपलोड नहीं किए रहेंगे
या फिर आपका सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट इसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द स्क्रीन एंड सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। ठीक है, आप जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में प्रोवाइड किए रहेंगे उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग होने वाला है। द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस इन डिसिप्लिन एरिया ऑफ वर्क wherever prescribed shall be counted after the date of requiring the minimum prescribed educational qualification। ठीक है, सबसे पहले जो प्राइमरी आपका जो रहेगा वो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन रहने वाला है। उसके बाद में अगर आप कहीं से एक्सपीरियंस लिए हैं, ठीक है, या फिर वर्क वगैरह किए हैं तो उसको बाद में काउंट किया जाएगा। द कैंडिडेट फॉर डिटरमाइनिंग द अपर एज लिमिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस शैल बी closing date prescribed for submission of online application that is 14th March 2025। ठीक है, मतलब आपका जो एज लिमिट रहेगा, क्वालिफिकेशन रहेगा या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा वो इस 14 मार्च से आपका डिसाइड होगा। ठीक है, ओनली आउट स्टेशन कैंडिडेट कॉल्ड एंड फाउंड एलिजिबल फॉर इंटरव्यू मे बी पेड सिंगल टू एंड फ्रो सेकेंड क्लास रेल फेयर जो है वो आपको दिया जाएगा। एक्चुअल प्लेस ऑफ द अंडरटेकिंग द जर्नी फ्रॉम द नॉर्मल प्लेस ऑफ देयर रेसिडेंस विच एवर इज नियरर टू मैसूरी रेलवे स्टेशन प्लेस ऑफ इंटरव्यू ऑन द प्रोडक्शन ऑफ रेल टिकट्स नंबर और एनी अदर प्रूफ ऑफ जर्नी परफॉर्म्ड विद इन इंडिया। ठीक है, मतलब आप जो ट्रैवल किए रहेंगे तो आपके पास में रेल टिकट होगा या फिर कुछ टिकट वगैरह रहेगा, उसको आपको जो है वो प्रूफ के रूप में रखना है, तभी आपको जो है वो पेड मतलब आपको दिया जाएगा। ठीक है, टीए दिया जाएगा। एनी डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन। ठीक है, अगर कोई भी आप गड़बड़ी या फिर मिस इंफॉर्मेशन आप पुट करते हैं तो आप जो है वो इन एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, कन्वेजिंग इन एनी फॉर्म एंड और ब्रिंगिंग एनी इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल और अदरवाइज विल बी ट्रीटेड एज अ डिसक्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। ठीक है, अगर आप कन्वेजिंग वगैरह कुछ ऐसे करते हैं तो आपका जो है वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा आपको। The number of vacancies indicated against each category post is provisional and may vary at the time of selection। ठीक है, तो ये जो है वो लायबल है। डेट ऑफ बर्थ जो है आपका मैट्रिकुलेट रहना चाहिए, फिर 10th जो स्टैंडर्ड है और या फिर इसके इक्विवेलेंट मार्क सर्टिफिकेट है उसमें आपका सेम रहना चाहिए। द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल द एडवर्टीजमेंट विदाउट प्रोवाइडिंग एनी रीजन एंड may also decide not to fill any or all positions if necessary। ठीक है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास में रिजर्व रहेगा कि जो है एडवर्टीजमेंट को कैंसिल भी किया जा सकता है या फिर पोजीशन को, तो ये जो है वो जो अथॉरिटी रहेगा उसके पास रहने वाला। स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन कमिटी द क्राइटेरिया यूज्ड एनी फर्दर अपडेट नोटिस। ठीक है, आपको जो भी चीज़ नोटिस वगैरह मिलेगा या फिर कोई भी क्राइटेरिया वगैरह तो आपको इनके वेबसाइट में मिलने वाला है। CFTRI ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली। ठीक है, आपको जो है वो रेगुलरली चेक करते रहना है। और थोड़ा सा देखते हैं, नो इंट्रीम इंक्वायरी और करस्पॉन्डेंस विल बी इंटरटेन। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। एज लिमिट देख सकते हैं, एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, 5 ईयर दिया जाएगा। ST SC से बिलोंग करते हैं उनको, और 3 ईयर दिया जाएगा OBC नॉन क्रिमिलेयर। ठीक है, ओनली इन रिस्पेक्ट टू दोज केसेस वेयर द पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर दिस रिस्पेक्टिव कैटेगरी। ठीक है, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप उसी कैटेगरी में अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन। लेकिन आप अगर अनरिजर्व्ड में करते हैं तो आपको जो है वो रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। देखिए, ST SC OBC कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट नॉट रिजर्व्ड फॉर देम। ठीक है, मतलब अगर आप अनरिजर्व्ड में भरते हैं फॉर्म फिल करते हैं तो ठीक है, तो आपको जो है वो एज रिलैक्सेशन नहीं मिला जाएगा। ठीक है, विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन। ST SC OBC सर्टिफिकेट शुड बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा वो जो प्रिस्क्राइब रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके अकॉर्डिंग रहना चाहिए। द OBC
नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मस्ट ऑल्सो मीट द नॉन क्रीमी लेयर क्राइटेरिया, ठीक है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, वो क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल होना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट इन क्रीमी लेयर आर नॉट इंटाइटल्ड टू concession available to the OBC category and must indicate their category is general, ठीक है। अगर आप OBC हैं लेकिन आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आप जो है वो जनरल कैटेगरी से मतलब आपको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। द OBC नॉन क्रीमी लेयर रिक्वायर्ड टू एडिशनली फर्निश फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है। इसको मैं आगे दिखाने वाला हूँ। सपोर्टिंग देयर क्लेम टू दे डू नॉट बिलोंग टू OBC क्रीमी लेयर, ठीक है। मतलब आपको एक फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा जिससे आप बता पाएंगे कि मैं ओबीसी से तो हूँ लेकिन मैं क्रीमी लेयर से नहीं हूँ। कैटेगरी बेस्ड ऑन इनकम फॉर द इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो आप इसको जो आगे दिया है मैं बताने वाला हूँ आपको। एस टी एस सी ओ बी सी नॉन क्रीमी लेयर PWBD EWS etc कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट साइंड बाय स्पेसिफाइड अथॉरिटी, ठीक है। तो आपको जो है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है 40% से अबव और आप जो है वो कैटेगरी ABCD आप इसको देख सकते हैं अपने हिसाब से। अगर इसमें आप जो है फॉलो करते हैं तो ST एंड SC को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। और कुल टोटल जो है वो 15 ईयर का मिलने वाला है एज रिलैक्सेशन इंक्लूडिंग 5 ईयर जो हमने पहले देखा था। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 13 ईयर मिलेगा इंक्लूडिंग 3 ईयर एज रिलैक्सेशन जो कि हमने ऊपर देखे थे। और आपके पास में सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो होना चाहिए आप वहाँ पे जाएंगे तो, ठीक है। नो एप्लीकेशन फीस पेबल बाय देम, ठीक है। अगर आप इस कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो नहीं देना पड़ेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं इनके मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन देखेंगे, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस देखेंगे, मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड मतलब जो रहने वाला है क्वालिफिकेशन उसको देखेंगे। आपने पेटेंट फिल किए हैं, पब्लिकेशन है SCI में, ठीक है, पीयर रिव्यूड जर्नल में, तो उसको देखेंगे। आपका जो क्वांटिटी है क्वालिटी है, नंबर एंड ऑथरशिप वो भी देखने वाले हैं, ठीक है। साइंस जनरल पब्लिकेशन में है कि नहीं है वो देखने वाले हैं। रिसर्च स्पेशलाइजेशन है, PhD डिसिप्लिन डिटरमाइंड फ्रॉम द टॉपिक ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन, PhD थीसिस, ये सारा चीज़ जो है वो आपका देखने वाले हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन्वॉल्विंग एक्सपीरियंस इवन इन द केस वेयर दे इस नो एक्सपीरियंस मेंशन्ड आइदर, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ें इन लोग देखने वाले हैं। उसके हिसाब से फिर आपका जो है वो स्क्रीनिंग कमिटी जो है वो स्क्रीनिंग करेगा और आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आप ही इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो यहाँ इस वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, या फिर इस पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। आपके पास में वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, जो कि सारा चीज़ जितना हो सक रहा है मेरे से मैं वो पूरा बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, देन फीस सबमिशन करना है, ठीक है। अगर आप एप्लीकेबल हो तो, और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करना है। स्टार्टिंग जो है वो 10/5 से हो गया है और 14 मार्च तक ये चलने वाला है। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ ₹500 जो है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप जो है वो ST SC PWB वुमन एक्स सुपर सर्विसमैन से अगर बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एग्जेम्प्टेड रहने वाला है, ठीक है, पेमेंट। अगर आप इन कैटेगरी से अगर बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको जो है वो ₹500 पे करना पड़ेगा। और आप पे कहाँ से करेंगे? ऑनलाइन SBI कलेक्ट है उनसे आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। और ये जो है वो आगे अब जब आप फॉर्म भरेंगे उस टाइम आपको लास्ट में पेमेंट करना होगा। कैंडिडेट करंटली वर्किंग इन CSIR गवर्नमेंट ऑथराइजेशन ऑटोनोमस बॉडीज़, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटी PSU, तो आपको जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ेगा।
और सारा चीज़ जो है वो आपको देखते रहना है इस वेबसाइट में मतलब कोई नोटिफिकेशन तो नहीं निकल रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अपलोडेड अलॉन्ग विथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो प्रूफ फॉर रिमिटेंस ऑफ एप्लीकेशन फ़ी 500 पेड थ्रू SBI कलेक्ट से आपको जो है वो पेमेंट करना है। ई रिसिप्ट या फिर ट्रांजैक्शन रेफरेंस रहेगा, ठीक है, उसको आपको लेकर के रखना है। आपके पास में रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है, सिग्नेचर होना चाहिए कैंडिडेट, ठीक है, मैट्रिकुलेट या फिर 10th स्टैंडर्ड का होना चाहिए, ठीक है। कॉपी ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन एफिडेविट होना चाहिए, कॉपी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉपी ऑफ ST SC OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। कॉपी ऑफ फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन फ्रॉम OBC नॉन क्रीमिलेयर कैंडिडेट के लिए एक अलग से फॉर्म है, उसको आपके पास में रहना चाहिए। कॉपी ऑफ द जजमेंट डिग्री, ठीक है, डिक्री फ्रॉम द अप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ फॉर विडो डाइवर्सी है अगर, तो आपके पास में ये रहना चाहिए। कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 पेज जो है सिनेप्सिस ऑब्स्ट्रैक्ट ऑफ PhD थीसिस ME MTech डिसर्टेशन किए हैं तो आपके पास में ये 1 पेज में होना चाहिए। लिस्ट ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन इन SCI में होना चाहिए, ठीक है, पीयर रिव्यूड जर्नल है इफ़ एप्लीकेबल अगर आपके पास में है तो। एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो वो भी आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अपलोडेड मस्ट बी लेजिबल, ठीक है, मतलब आप मतलब इतना रिड्यूस्ड क्वालिटी में ना इसको अपलोड करें कि वो कुछ ही पढ़ ही नहीं पाए, मतलब आपको थोड़ा दिखना चाहिए ऐसा आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है। एप्लीकेशन विदाउट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विल बी कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट, ठीक है। अगर एप्लीकेशन कोई भी अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आप उसको अपलोड नहीं करते हैं तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज एट द अप्रोप्रिएट टाइम, ठीक है। अगर आप वहाँ इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपके पास में ओरिजिनल के साथ साथ जो है वो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी होना चाहिए। द डिसीजन ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन अ मैटर relating to eligibility, acceptance or rejectance of application, mode of selection and conduct of examination, seminar, interview, test will be final and binding on the candidates, ठीक है। तो अथॉरिटी के पास में ये सारा चीज़ रहने वाला है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। नो इंटरिम इंक्वायरी और करस्पॉन्डेंस विल बी इंटरटेन, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ फॉर्मेट्स फॉर सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो आपके पास में देख सकते हैं प्रोफार्मा 1 2 3 4 5 करके ऐसे करके आपके पास में जो भी सर्टिफिकेट मांगे हैं जैसे कि OBC कैंडिडेट के लिए है, ठीक है, या फिर आपके पास में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आप जो है इस या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, इन सबको जो है वो आप अपने देख सकते हैं। जैसे कि आप पे प्रोफार्मा 1 किसके लिए है तो इसको आप गो थ्रू कर लेना, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ। अब हम फिर से वापस चलते हैं अपने वेबसाइट पे। जैसे आप आएंगे फिर से वही वेबसाइट पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। आपको यहाँ क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में आपके सामने में एक पेज ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो थैंक यू गाइस।